हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में मैं लेकर आई हूँ रीट मेंस लेवल 2 हिंदी विषय का पेपर। ये जो पेपर है ये 26 फरवरी 2023 को करवाया गया था। तो इस पेपर को मैं सॉल्व करवाऊंगी, पूरे 150 प्रश्नों को मैं सॉल्व करवा दूंगी। इसके अलावा लेवल 1 का प्रीवियस ईयर का पेपर मैं सॉल्व करवा चुकी हूँ और लेवल 2 का SST वाला पेपर मैं सॉल्व करवा चुकी हूँ। तो कई लोगों ने कमेंट किया था कि मैम हिंदी विषय का पेपर और सॉल्व करवा दीजिए, इसीलिए ये वीडियो मैं लेकर आई हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपका दिया गया है, भादला सोलर पार्क स्थित है। पहला विकल्प है जैसलमेर, दूसरा विकल्प है जोधपुर, तीसरा विकल्प है जालौर और चौथा विकल्प है झालावाड़। तो भादला सोलर पार्क स्थित है जोधपुर में। बी विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा, जोधपुर। चलिए आगे बढ़ते हैं। बीकानेर राज्य प्रजा परिषद की स्थापना कब हुई? पहला विकल्प है 1936 में, दूसरा है 1940 में, तीसरा है 1942 में और चौथा है 1945 में। तो बीकानेर राज्य प्रजा परिषद की स्थापना हुई थी 1942 में। सी विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हरे रो हिंडोलो कब गायो जावे, कद गायो जावे। पहला है किनी रे जलम माथे, दूसरा है किनी रे विदाई माथे, तीसरा है किनी रे मृत्यु माथे और चौथा है तिम्बार माथे। तो हरे रो हिंडोलो ये गाया जाता है किनीरी मृत्यु माथे। सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नरमा किस फसल की किस्म है? पहला विकल्प है गेहूं, दूसरा विकल्प है चावल, तीसरा विकल्प है कपास और चौथा विकल्प है मक्का। तो नरमा जो है ये कपास की किस्म है। सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बोल भार मली रा रचनाकार हैं। पहला विकल्प है मेघराज मुकुल, दूसरा है नेम नारायण जोशी, तीसरा विकल्प है महावीर प्रसाद जोशी और चौथा विकल्प है सत्य प्रकाश जोशी। तो बोल भारमली के रचनाकार हैं सत्य प्रकाश जोशी। डी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कृषि विभाग राजस्थान के मृदा वर्गीकरण के अनुसार जिप्सी फेरस मृदा फिल करना है में पाई जाती है। पहला विकल्प है अजमेर, दूसरा है बीकानेर, तीसरा है कोटा और चौथा है जोधपुर। तो जिप्सी फेरस मृदा ये पाई जाती है बीकानेर में। बी विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा। ये जो प्रश्न आप देख रहे हैं ये प्रश्न आपके कक्षा 6 से लेकर 12 तक की जो SST की बुक्स हैं उनसे बनते हैं, और वो मैं कंप्लीट करवा रही हूँ। मैं क्लास 6, 7, 8 और 9th की SST की बुक कंप्लीट पढ़ा चुकी हूँ। आप लोग वीडियो देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो ये सभी किताबें मैं पढ़ा चुकी हूँ। मैं आपको ओल्ड सिलेबस में दिखाती हूँ। आपका जो ये वाला पार्ट है राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक ज्ञान और राजस्थानी भाषा, ये आपका 80 अंक का है और इसमें आपका भूगोल है। और ये जो टॉपिक आप देख रहे हैं राजस्थान का भौगोलिक स्वरूप, मानसून तंत्र, जलवायु, अपवाह तंत्र, ये जो टॉपिक आप सभी देख रहे हैं ये आपको उन्हीं किताबों में मिलेंगे। इतिहास एवं संस्कृति के ये जो टॉपिक लिखे हुए हैं ये सभी उन्हीं किताबों में डिटेल में समझाए गए हैं। तो यही वाला पार्ट मैं कंप्लीट करवा रही हूँ, तो आप वीडियो देख सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। 7वां प्रश्न है, लिखा है वह नदी जो वन की आशा के नाम से जानी जाती है। पहला विकल्प है लूनी नदी, दूसरा है बनास नदी, तीसरा है माही नदी और चौथा है बाणगंगा नदी। तो वन की आशा के नाम से जानी जाती है बनास नदी। बी विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थानी काव्य में डांखला नाव सू नवो काव्य रूप चलायने घना चावा हुआ। पहला विकल्प है किशोर कल्पनाकांत, दूसरा विकल्प है मोहन आलोक, तीसरा विकल्प है कल्याण सिंह राजावत और चौथा विकल्प है रघुराज सिंह हाड़ा। तो इस प्रश्न में आपका बी विकल्प सही हो जाएगा, मोहन आलोक। चलिए आगे बढ़ते हैं। हरियाली अमावस्या का पर्व किस माह में मनाया जाता है?
पहला विकल्प है फाल्गुन अमावस्या, दूसरा है श्रावण अमावस्या, तीसरा है भाद्रपद अमावस्या और चौथा है आषाढ़ अमावस्या। तो हरियाली अमावस्या का जो पर्व है ये मनाया जाता है श्रावण अमावस्या को। बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा और इन त्योहारों के बारे में उन्हीं किताबों में बताया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रसिद्ध चित्रकार साहिब राम किस चित्रकला शैली से संबंधित हैं? पहला विकल्प है नाथद्वारा शैली, दूसरा है किशनगढ़ शैली, तीसरा है जयपुर शैली और चौथा है बूंदी शैली। तो प्रसिद्ध चित्रकार साहिब राम संबंधित हैं जयपुर शैली से। सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पूरे 150 प्रश्नों को सॉल्व करवाना है तो जल्दी जल्दी से मैं उत्तर बताती चल रही हूं। डिटेल में एग्जाम से पहले इन सभी प्रश्नों को मैं करवा दूंगी। जब आपका एग्जाम होगा उसके पहले ये जो सभी प्रश्न हैं जो पार्ट में कंप्लीट करवा रही हूं उससे उसके जो प्रीवियस ईयर के प्रश्न हैं उन सभी को मैं डिटेल में सॉल्व करवा दूंगी। अभी मैं ये सिर्फ इनका सॉल्यूशन लेकर आई हूं कि इनका कौन सा विकल्प सही है। जल्दी जल्दी से मैं सभी 150 प्रश्नों को सॉल्व करवा रही हूं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान में स्त्रियों द्वारा लहरिया किस अवसर पर पहना जाता है? पहला विकल्प है सावनी तीज पर, दूसरा है कजली तीज पर, तीसरा है आखा तीज पर और चौथा है राम नवमी पर। तो लहरिया जो है ये पहना जाता है सावनी तीज पर महिलाओं द्वारा। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में वह जिला जहां शहरी जनसंख्या राज्य में सर्वाधिक रही। पहला विकल्प है जयपुर, दूसरा है जोधपुर, तीसरा है कोटा और चौथा है अजमेर। तो पूछा गया है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार वह जिला पूछा गया है जहां शहरी जनसंख्या राज्य में सर्वाधिक रही, तो वह है कोटा। सी विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किन संतरी वानिया रो संग्रह अनभय वानी रे नाव सु जान्यो जावे? पहला विकल्प है श्री रामचरण जी, दूसरा विकल्प है चरणदास जी, तीसरा विकल्प है दीन दरवेश और चौथा विकल्प है पीपा जी। तो इस प्रश्न में आपका ए विकल्प सही हो जाएगा, श्री रामचरण जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक जैसे 9 महल किस किले में बने हुए हैं? पहला विकल्प है तारागढ़, दूसरा है चित्तौड़गढ़, तीसरा है नाहरगढ़ और चौथा है गागरौन। तो एक जैसे 9 महल बने हुए हैं नाहरगढ़ किले में। सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जून से सितंबर माह में वर्षा अधिकतम भिन्नता फिल करना है जिले में अभिलिखित की जाती है। पहला है जालौर, दूसरा है जैसलमेर, तीसरा है बीकानेर और चौथा है श्रीगंगानगर। तो पूछा गया है कि जून से सितंबर माह में वर्षा में अधिकतम भिन्नता किस जिले में अभिलिखित की जाती है? तो वह है जैसलमेर। बी विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है। राजस्थान के किस क्षेत्र की रम्मत अधिक प्रसिद्ध है? पहला है जालौर, दूसरा है जोधपुर, तीसरा है बीकानेर और चौथा है नागौर। तो बीकानेर क्षेत्र की रम्मत अधिक प्रसिद्ध है। सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा, बीकानेर। अब रम्मत क्या होता है? तो रम्मत जो है एक लोक नाट्य है जिसमें संगीत, नृत्य और हास्य का अद्भुत संगम होता है। तो साथ में ये भी याद रखिएगा, निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले में ISFR 2021 के अनुसार वन क्षेत्र सर्वाधिक है? पहला विकल्प है अलवर, दूसरा विकल्प है बारां, तीसरा विकल्प है उदयपुर और चौथा विकल्प है कोटा। तो ISFR 2021 के अनुसार वन क्षेत्र सर्वाधिक है उदयपुर में। सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा, उदयपुर। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई? पहला विकल्प है नसीराबाद, दूसरा विकल्प है एरिनपुरा, तीसरा है खेरवाड़ा और चौथा है नीमच। अब जो भी लगातार वीडियो देख रहा होगा, जो मैं पढ़ा रही हूँ क्लास 6 to 12 की SST की बुक्स में पढ़ाने वाली हूँ, जिसमें 9th तक मैंने कंप्लीट करवा दिया है, तो उसे जरूर पता होगा ये जो प्रश्न है क्लास 8th की बुक से लिया गया है। जो नीचे बहुविकल्पी प्रश्न दिए जाते हैं 2 या 3,
ये प्रश्न वहीं से लिया गया है। तो राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी नसीराबाद से। ए विकल्प इसमें सही हो जाएगा। मैं आपको दिखा देती हूँ। ये दूसरा लेसन है क्लास 8th की बुक का, 1857 का स्वतंत्रता संग्राम एवं राजस्थान। अब जो पाठ के अंत में इसमें 1857 की क्रांति के बारे में बताया गया है और पाठ के अंत में जो बहुविकल्पी प्रश्न दिए जाते हैं, ये प्रश्न लिया गया है वहीं से। यहाँ आप देख सकते हैं ये वाला प्रश्न। राजस्थान में 1857 की क्रांति का प्रारंभ सर्वप्रथम कहाँ हुआ? यही प्रश्न लिया गया है। तभी तो इन किताबों को पढ़ना जरूरी है, इसलिए मैं पढ़ा रही हूँ। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पश्चिमी राजस्थान रो चावो नाव 6। पहला विकल्प है जयपुरी, दूसरा विकल्प है मालवी, तीसरा विकल्प है मारवाड़ी और चौथा विकल्प है मेवाती। तो इस प्रश्न में आपका विकल्प सही है तीसरा, सी विकल्प, मारवाड़ी। सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भरतपुर प्रजामंडल कहाँ स्थापित किया गया था? पहला विकल्प है भरतपुर, दूसरा है हिसार, तीसरा है रेवाड़ी और चौथा है नदवई। तो भरतपुर प्रजामंडल रेवाड़ी में स्थापित किया गया था। सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नांकित में से राजस्थान में जायद की फसल की सही अवधि कौन सी है? पहला विकल्प है मार्च से जून, दूसरा है जून से सितंबर, तीसरा है अक्टूबर से दिसंबर और चौथा है जनवरी से मार्च। तो 3 प्रकार की फसलें होती हैं, रबी, खरीफ, जायद। इसमें जायद की फसल की अवधि पूछी गई है। तो जब रबी की फसल की कटाई हो जाती है और जब खेत खाली हो जाते हैं तो उसमें जायद की फसल उगा ली जाती है। ये कम समय की फसल होती है, इसमें सब्जियां उगाई जाती हैं। तो इसमें आपका पहला विकल्प सही हो जाएगा, मार्च से जून। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, 22 नंबर का प्रश्न है। रूपारेल नदी का उद्गम होता है। पहला है उदयनाथ, दूसरा है रघुनाथगढ़, तीसरा है कुंभलगढ़ और चौथा है राजौरगढ़। तो रूपारेल नदी का उद्गम होता है उदयनाथ से। ए विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के आदिवासियों का कुंभ किस मेले को कहा जाता है? पहला विकल्प है तेजाजी, दूसरा विकल्प है बेड़ेश्वर मेला, तीसरा है जैसलमेर मेला और चौथा है पुष्कर मेला। तो आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है बेड़ेश्वर मेला को। बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। तो बेड़ेश्वर मेला जो है ये राजस्थान के डूंगरपुर जिले में आयोजित होता है और एक वार्षिक आदिवासी मेला है और ये सोम, माही और जाखम नदियों के संगम पर स्थित बेड़ेश्वर धाम में लगता है। तो इसे आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है, ये याद रखिएगा। बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मल्लीनाथ जी पशु मेला कब प्रारंभ होता है? पहला विकल्प है चैत्र कृष्ण एकादशी, दूसरा विकल्प है चैत्र शुक्ल एकादशी, तीसरा है चैत्र कृष्ण नवमी और चौथा है चैत्र अमावस्या। तो मल्लीनाथ जी पशु मेला प्रारंभ होता है चैत्र कृष्ण एकादशी। ए विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोलायत झील फिल करना है शहर के समीप स्थित है। पहला विकल्प है जोधपुर, दूसरा है उदयपुर, तीसरा है बीकानेर और चौथा है जयपुर। तो कोलायत झील ये बीकानेर शहर के समीप स्थित है। सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा, बीकानेर। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिज्जी किस साहित्यकार का उपनाम है? पहला है कन्हैया लाल सेठिया, दूसरा विकल्प है दुरसा आढ़ा, तीसरा है बाब वजी चतुर सिंह और चौथा है विजयदान देथा।
तो बिज्जी विजयदान देथा का उपनाम है। डी विकल्प इसमें सही हो जाएगा, विजयदान देथा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। 27 नंबर का प्रश्न है, कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रारंभिक संस्थापक कौन था? पहला विकल्प है मान मौर्य, दूसरा है राणा लाखा, तीसरा है कुंवर पृथ्वीराज और चौथा है संप्रति। तो कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रारंभिक संस्थापक था संप्रति। डी विकल्प इसमें सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बीसलदेव रास री कथा में नायक नायिका हैं। पहला विकल्प है राजा बीसलदेव अरे रानी राजमती, दूसरा विकल्प है राजा बीसलदेव अरे रानी तारामती, तीसरा विकल्प है राजा बीसलदेव अरे रानी भागमती और चौथा विकल्प है राजा हरिश्चंद्र अरे रानी तारामती। तो इस प्रश्न में आपका ए विकल्प सही है। बीसलदेव कथा में नायक नायिका पूछे गए हैं, तो राजा बीसलदेव और रानी राजमती। ए विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, गणेशर सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? पहला विकल्प है आयन नदी, दूसरा है बनास नदी, तीसरा है कांतली नदी और चौथा है कोठारी नदी। तो गणेश्वर सभ्यता कांतली नदी के किनारे स्थित है। सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा, कांतली नदी। चलिए आगे बढ़ते हैं, पर्यटन स्थल चांद बावड़ी कहाँ अवस्थित है? पहला विकल्प है धौलपुर, दूसरा है भानगढ़, तीसरा है आवानेरी और चौथा है तलवाड़ा। तो चांद बावड़ी स्थित है आवानेरी में। ये पर्यटन स्थल है, यहाँ लोग घूमने जाते हैं। सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा, आवानेरी। चलिए आगे बढ़ते हैं, राजस्थान का खींचन गांव जाना जाता है। पहला विकल्प है कुरजा, दूसरा विकल्प है चरस, तीसरा विकल्प है साइबेरियन सारस और चौथा विकल्प है तिलोर। तो राजस्थान का खींचन गांव जाना जाता है कुरजा। ए विकल्प इसमें सही हो जाएगा। तो कुरजा क्या है? ये डेमोइसेल क्रेन है, इसी के लिए खींचन गांव जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। 32 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में कौन सी मृदा क्रोमोस्टर्ट्स उप मृदा कण का विशेष महत्व है? कौन सी मृदा में, ये पूछा गया है। राजस्थान में कौन सी मृदा में क्रोमोस्टर्ट्स उप मृदा कण का विशेष महत्व है? पहला विकल्प है वर्टिसोल्स, दूसरा है एर्डिसोल्स, तीसरा है इंसेप्टिसोल्स और चौथा है अल्फीसोल्स। तो इस प्रश्न में आपका जो विकल्प सही है वह पहला विकल्प है वर्टिसोल्स। चलिए आगे बढ़ते हैं, राजस्थानी में रामायण रचनाकार हैं। पहला विकल्प है सायाजी, दूसरा है दुर्साजी, तीसरा है मेहोजी और चौथा है नैनसी। तो राजस्थानी में रामायण के रचनाकार हैं मेहोजी। सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, राजस्थान में स्वर्ण अयस्क के भंडार मुख्यतः जिले में फिल करना है, यहाँ पर अनुमानित किए गए हैं। पहला विकल्प है बांसवाड़ा, दूसरा है प्रतापगढ़, तीसरा है राजसमंद और चौथा है डूंगरपुर। तो स्वर्ण अयस्क के भंडार मुख्यतः बांसवाड़ा जिले में अनुमानित किए गए हैं। ए विकल्प इसमें सही हो जाएगा, बांसवाड़ा। चलिए आगे बढ़ते हैं, डूंगरपुर और बांसवाड़ा खेतर री मुख्य बोली है। पहला विकल्प है वांगड़ी, दूसरा है राठी, तीसरा है शेखावाटी और चौथा है राजावाटी। तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा खेतर री मुख्य बोली पूछी गई है, तो वह है वांगड़ी। ए विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, जोधपुर के राठौड़ राजवंश का संस्थापक कौन था? पहला विकल्प है सीहा, दूसरा विकल्प है सांगा, तीसरा विकल्प है जोधा, चौथा विकल्प है बीका। तो जोधपुर के राठौड़ राजवंश के संस्थापक सीहा। ए विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बांसवाड़ा जिले के सिवानिया, कालाखूटा, घाटिया क्षेत्र फिल करना है खनिज के भंडारों के लिए जाने जाते हैं। पहला विकल्प है टंगस्टन, दूसरा है चांदी, तीसरा है सीसा जस्ता और चौथा है मैग्नीज। तो बांसवाड़ा जिले के सिवानिया, कालाखूटा और घाटिया क्षेत्र मैग्नीज खनिज के भंडारण के लिए जाने जाते हैं। डी विकल्प इसमें सही हो जाएगा, मैग्नीज। चलिए आगे बढ़ते हैं, सिलीसेड लेक पैलेस राजस्थान के फिल करना है पर्यटन सर्किट में स्थित है। पहला विकल्प है वांगड़, दूसरा है ढूंढाड़, तीसरा है ब्रज मेवात और चौथा है मेवाड़। तो सिलीसेड लेक पैलेस राजस्थान के
ब्रज मेवात पर्यटन सर्किट में स्थित है। सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा, ब्रज मेवात। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है तेजाजी का जन्म कहाँ हुआ था। पहला विकल्प है गोगामेरी हनुमानगढ़, दूसरा विकल्प है खड़नाल नागौर, तीसरा है ऊंडू कसमेर बाड़मेर और चौथा है भुंडेल नागौर। तो तेजाजी का जन्म हुआ था खड़नाल नागौर में। बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। रामसागर वन विहार अभयारण्य राजस्थान के किस जिले में अवस्थित है। पहला है धौलपुर, दूसरा है करौली, तीसरा है भरतपुर और चौथा है सवाई माधोपुर। तो रामसागर वन विहार अभयारण्य राजस्थान के धौलपुर जिले में अवस्थित है। ए विकल्प इसमें सही हो जाएगा, धौलपुर। चलिए आगे बढ़ते हैं। निर्माण श्रमिकों के बच्चों द्वारा किसी अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में भाग लेने पर राजस्थान सरकार द्वारा कितनी प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है। पहला विकल्प है 2 लाख रुपए, दूसरा है 1 लाख रुपए, तीसरा है 8 लाख रुपए और चौथा है 11 लाख रुपए। तो निर्माण श्रमिकों के बच्चों द्वारा किसी अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में भाग लेने पर राजस्थान सरकार द्वारा 2 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है। ए विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार कक्षा 5 तक के विद्यार्थियों के लिए शिक्षा का माध्यम निम्न में से किसे रखा गया है। पहला विकल्प है अंग्रेजी, दूसरा विकल्प है हिंदी, तीसरा है संस्कृत और चौथा है मातृभाषा या स्थानीय भाषा। तो इसमें आपका डी विकल्प सही है। नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार कक्षा 5 तक के विद्यार्थियों के लिए शिक्षा का माध्यम मातृभाषा या उनकी जो स्थानीय भाषा है, लोकल लैंग्वेज जिसे कहते हैं। डी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तैतालीस नंबर का प्रश्न है, प्रारंभिक शिक्षा से तात्पर्य फिल करना है कक्षा की शिक्षा से है। पहला है 1 से 5, दूसरा है 1 से 6, तीसरा है 1 से 8 और चौथा है 1 से 10। तो प्रारंभिक शिक्षा से तात्पर्य है कक्षा 1 से 8 तक की शिक्षा। सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा, 1 से 8। चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्वामित्र दधीच फिल करना है के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए प्रसिद्ध हैं। पहला विकल्प है संगीत, दूसरा है अभिनय, तीसरा है चित्रकला और चौथा है साहित्य। तो विश्वामित्र दधीच ये साहित्य के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए प्रसिद्ध हैं। डी विकल्प इसमें सही हो जाएगा, साहित्य। चलिए आगे। अगला प्रश्न दिया गया है, कोठारी आयोग के अध्यक्ष थे। पहला विकल्प है स्वामी सिंह, दूसरा विकल्प है लक्ष्मण सिंह, तीसरा विकल्प है दातार सिंह और चौथा विकल्प है प्रभुदान सिंह। अब विकल्प आप लोग देखेंगे, यदि आप कोठारी आयोग के बारे में जानते हैं तो आप लोगों को पता होगा कि कोठारी आयोग के अध्यक्ष थे दौलत सिंह कोठारी, लेकिन इसमें विकल्प में दिया ही नहीं गया है। तो इस प्रश्न में कौन सा विकल्प सही होगा ये तो कहना मुश्किल है, क्योंकि कोठारी आयोग के अध्यक्ष दौलत सिंह कोठारी थे और विकल्प में उनका नाम नहीं दिया गया है। अब इस प्रश्न में ऑफिशियल आंसर की में सी बताया गया है, दातार सिंह। तो इस प्रश्न को रहने देते हैं। आप लोग याद रखिएगा, कोठारी आयोग के अध्यक्ष दौलत सिंह कोठारी थे। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारत और फ्रांस के मध्य एक संयुक्त वायुसेना अभ्यास जिसे फिल करना है के नाम से जाना जाता है 26 अक्टूबर 2022 से जोधपुर में आयोजित किया गया। पहला विकल्प है वायु शक्ति, दूसरा विकल्प है मित्र शक्ति, तीसरा विकल्प है विजय प्रहार और चौथा विकल्प है गरुड़। तो इस प्रश्न में आपका डी विकल्प सही हो जाएगा, गरुड़। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्न में से कौन सा एशियाई विकास बैंक द्वारा वित्त पोषित नहीं है। पहला है राजस्थान राज्य राजमार्ग निवेश कार्यक्रम 1, दूसरा है राजस्थान मध्यम नगरीय क्षेत्र विकास परियोजना, तीसरा है राजस्थान राज्य निवेश कार्यक्रम प्रोजेक्ट 2 और चौथा है राजस्थान राज्य राजमार्ग विकास कार्यक्रम 2। तो एशियाई विकास बैंक द्वारा जो वित्त पोषित नहीं है वह बताना है। तो इसमें आपका डी विकल्प सही हो जाएगा, राजस्थान राज्य राजमार्ग विकास कार्यक्रम
2। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में मुख्यमंत्री निशुल्क जांच योजना फिल करना है को आरंभ की गई। पहला है 2 अक्टूबर 2013, दूसरा है 31 अक्टूबर 2013, तीसरा है 7 अप्रैल 2013 और चौथा है 1 मई 2013 है। तो राजस्थान में मुख्यमंत्री निशुल्क जांच योजना आरंभ की गई 7 अप्रैल 2013। सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा, 7 अप्रैल 2013। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नांकित को सुमेलित कीजिए। यहाँ राजस्थान राज्य के प्रतीक चिन्ह लिखे हुए हैं और यहाँ वैज्ञानिक नाम लिखे हुए हैं। चलिए मिलाते हैं। लिखा है फूल, तो राजस्थान के राजकीय पुष्प क्या है? रोहिड़ा के पुष्प। तो इसे मिला देंगे टिकोमेला अंडुलेटा तीसरे से। राजस्थान का राजकीय पशु क्या है? तो राजकीय पशु है चिंकारा। तो इसे मिला देंगे पहले से, गजेला बेनेटी। राजकीय वृक्ष क्या है? खिजड़ी का वृक्ष है और इसे मिला देंगे चौथे से, प्रोसोपिस सिनेरारिया। और पक्षी क्या है? गोडावन है, तो इसे मिला देंगे दूसरे से, आर्डेओटिस नाइग्रीसेप्स। तो इस क्रम में आपका ए का तीसरा, बी का पहला, सी का चौथा और डी का दूसरा, यानी कि बी विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, संगीत नाटक अकादमी ने सरताज नारायण माथुर को फिल करना है में योगदान के लिए पुरस्कृत किया है। पहला है लोक संगीत, दूसरा है सितार वादन, तीसरा है रंगमंच एवं अभिनय और चौथा है तबला। तो इसमें आपका सी विकल्प सही है, रंगमंच एवं अभिनय। ये सभी उत्तर मैं आपको बता रही हूँ, ये ऑफिशियल आंसर की के अनुसार ही बता रही हूँ। चलिए अभी अगले प्रश्न को देखते हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? पहला विकल्प है 1952, दूसरा विकल्प है 1953, तीसरा है 1954 और चौथा है 1955। तो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की स्थापना की गई थी 1952 में। ए विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हवा महल की तीसरी मंजिल का नाम है। पहला विकल्प है रतन मंदिर, दूसरा विकल्प है विचित्र मंदिर, तीसरा है शरद मंदिर और चौथा है प्रकाश मंदिर। तो हवा महल की तीसरी मंजिल का नाम है विचित्र मंदिर। हवा महल जो है वह जयपुर में स्थित है, तो इसमें आपका बी विकल्प सही हो जाएगा, विचित्र मंदिर। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? पहला विकल्प है कन्हैयालाल बांगल हवेली चूरू, दूसरा है निहाल टावर धौलपुर, तीसरा है मोडा पहाड़ झुंझुनू और चौथा है हजरत कमरुद्दीन शाह की दरगाह नागौर। तो इसमें जो सही सुमेलित नहीं है वह बताना है, तो डी विकल्प आपका उत्तर हो जाएगा, क्योंकि इसमें लिखा है हजरत कमरुद्दीन शाह की दरगाह नागौर, जबकि ये नागौर में नहीं है बल्कि झुंझुनू जिले में है। तो यही गलत है, यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, स्वतंत्रता सेनानी केसरी सिंह बारहट की पैनोरामा कहाँ बनेगी? पहला विकल्प है रूनीचा जैसलमेर, दूसरा विकल्प है बसवा दौसा, तीसरा है सायपुरा भीलवाड़ा और चौथा है तिजारा अलवर। तो इसमें आपका जो विकल्प सही है वह है सी विकल्प सायपुरा भीलवाड़ा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, 25% आरक्षित सीटों में से फिल करना है सीट अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अतिरिक्त असुविधाग्रस्त समूह वर्ग के बच्चों के लिए आरक्षित की गई हैं। पहला है 7.5%, दूसरा है 1.5%, तीसरा है 2.5% और चौथा है 16%। तो 25% आरक्षित सीटों में से 16% सीट अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के अतिरिक्त असुविधाग्रस्त समूह वर्ग के बच्चों के लिए आरक्षित की गई हैं। डी विकल्प इसमें सही हो जाएगा, 16%। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य की कार्यपालिका शक्ति के बारे में है? पहला विकल्प है 154, दूसरा है 156, तीसरा है 158 और चौथा है 159। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 154 राज्य की कार्यपालिका शक्ति के बारे में है।
ए विकल्प इसमें सही हो जाएगा 154। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिल करना है, मेधावी छात्रा स्कूटी योजना राजस्थान में शिक्षा को सशक्त कर रही है। पहला विकल्प है इंदिरा गांधी, दूसरा है सशक्त नारी, तीसरा है सावित्री देवी फुले और चौथा है कालीबाई भील। तो कालीबाई भील मेधावी छात्रा योजना, इस छात्रा स्कूटी योजना राजस्थान में शिक्षा को सशक्त कर रही है। डी विकल्प इसमें सही हो जाएगा, कालीबाई भील। ये आपको याद रखना है योजना का नाम। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसे एथलेटिक्स श्रेणी में प्रथम महाराणा प्रताप पुरस्कार 1982-83 से सम्मानित नहीं किया गया था? पहला है गोपाल सैनी, दूसरा है राजकुमार अहलावत, तीसरा है हामदा बानो और चौथा है राजेंद्र प्रसाद शर्मा। तो इसमें आपका डी विकल्प सही है, राजेंद्र प्रसाद वर्मा। बाकी तीनों लोगों को 1982-83 में एथलेटिक्स श्रेणी में प्रथम महाराणा प्रताप पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, लेकिन राजेंद्र प्रसाद शर्मा को नहीं किया गया था। यही पूछा गया है, डी विकल्प इसमें उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिरेमिक इलेक्ट्रिकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर कहाँ स्थित है? पहला विकल्प है बीकानेर, दूसरा है चूरू, तीसरा है जोधपुर और चौथा है जयपुर। तो सिरेमिक इलेक्ट्रिकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर स्थित है बीकानेर में। ए विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, अगर अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आरक्षित सीटों के लिए समुचित मात्रा में आवेदन प्राप्त न हो तो उन्हें फिल करना है, यहाँ पर वर्ग से भरा जा सकता है। पहला विकल्प है अनुसूचित जाति, दूसरा है अनुसूचित जनजाति, तीसरा है अन्य पिछड़ा और चौथा है सामान्य। अब प्रश्न आप देखेंगे तो ये स्पष्ट नहीं किया गया है कि चुनाव की बात हो रही है या किसी भर्ती प्रक्रिया की बात हो रही है। इसमें सीधा लिखा है कि अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आरक्षित सीटों के लिए समुचित मात्रा में आवेदन प्राप्त न हो तो उन्हें किस वर्ग से भरा जा सकता है। तो इसमें स्पष्ट नहीं किया गया है और आपकी जो ऑफिशियल आंसर की हुई है उसमें इसका उत्तर बी बताया गया है, अनुसूचित जनजाति। बी विकल्प इसमें आपका उत्तर बताया गया है, अनुसूचित जनजाति। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। किस जिले की विशेष रूप से दिव्यांग लोगों के सशक्तिकरण के लिए दिसंबर 2022 में पुरस्कृत किया गया था? किस जिले को, यहाँ ओ की मात्रा है, किस जिले को विशेष रूप से दिव्यांग लोगों के सशक्तिकरण के लिए दिसंबर 2022 में पुरस्कृत किया गया था? पहला विकल्प है बीकानेर, दूसरा विकल्प है जयपुर, तीसरा है सिरोही और चौथा है अलवर। तो इसमें आपका डी विकल्प सही हो जाएगा, अलवर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नई शिक्षा नीति 2020 में स्कूल शिक्षा में 10+2 पैटर्न के स्थान पर इनमें से किस पैटर्न को अपनाया गया? पहला है 4+3+3+5, दूसरा है 5+3+3+4, तीसरा है 4+5+3+3 और चौथा है 3+3+4+5। तो नई शिक्षा नीति 2020 में स्कूल शिक्षा में 10+2 पैटर्न के स्थान पर जिस पैटर्न को अपनाया गया है वह है 5+3+3+4। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के निम्नलिखित पूर्व मुख्य सचिवों को उनके कार्यकाल के अनुसार कालानुक्रम में व्यवस्थित करें। पहला है CK मैथ्यू, राजीव महर्षि, निहाल चंद गोयल और DB गुप्ता। दूसरा विकल्प है राजीव महर्षि, CK मैथ्यू, निहाल चंद गोयल, DB गुप्ता, यानी कि इन्हें कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। तो इसमें आपका जो विकल्प सही है वह है पहला विकल्प, CK मैथ्यू, राजीव महर्षि, निहाल चंद गोयल और DB गुप्ता। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। 64 नंबर का प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल के संदर्भ में दिए गए कथनों में से कौन सा गलत है? पहला विकल्प है ये विद्यालय CBSE से मान्यता प्राप्त है, दूसरा है यह कक्षा 6 से 12 तक के आवासीय अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय हैं, तीसरा है इन विद्यालयों का संचालन
समसा के तहत राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद द्वारा किया जाता है। और चौथा है इन विद्यालयों में सह शिक्षा की व्यवस्था है। तो स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल के संदर्भ में दिए गए कथनों में जो गलत है वह हमें बताना है। तो इसमें आपका जो गलत है वह है बी विकल्प। यह 6 से 12 तक के आवासीय अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय है। गलत कथन पूछा गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में G20 अध्यक्षता की पहली शेरपा बैठक दिसंबर 2022 में आयोजित की गई थी? पहला विकल्प है जयपुर, दूसरा है जैसलमेर, तीसरा है कोटा और चौथा है उदयपुर। तो इसमें आपका डी विकल्प सही है, उदयपुर। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। बंदूक एक बहुत उपयोगी शस्त्र है। दूसरा है श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं। तीसरा है एक गाय, 2 घोड़े और 1 बकरी मैदान में चर रही हैं। और चौथा है काशी सदा से भारतीय संस्कृति का केंद्र रहा है। अब यहाँ से आपके हिंदी के प्रश्न हैं। शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए पूछा गया है। तो जो शुद्ध है वह है डी विकल्प, काशी सदा से भारतीय संस्कृति का केंद्र रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। पहला है चट्टान, दूसरा है चंदन, तीसरा है चपला और चौथा है चमक। तो जिससे स्त्री जाति का बोध होता है वह स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। अब इसमें जो नहीं है वह बताना है। तो चंदन स्त्रीलिंग नहीं है, चंदन है पुल्लिंग। तो यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्न वर्णों को उनके उच्चारण स्थान से सुमेलित कीजिए। वर्ड दिए गए हैं, उच्चारण स्थान से हमें सुमेलित करना है। चलिए मिला लेते हैं। तो का उच्चारण स्थान क्या होता है? का वर्ड का। तो का वर्ड का उच्चारण स्थान होता है कंठ। जो का वर्ग है ये कंठ से उच्चारित होता है। सी से मिला देंगे। ता उच्चारित होता है दंत से। ना उच्चारित होता है नासिका से। और शा ये उच्चारित होता है तालु से। यानी पहले का सी, दूसरे का ए, तीसरे का डी और चौथे का बी। यानी कि आपका जो सी विकल्प है यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संबंध बोधक अव्यय प्रयुक्त हुआ है। पहला है जल के बिना जीवन संभव नहीं है। दूसरा है वह थोड़ा ही चल सकी। तीसरा है कमला ऊपर बैठी है। और चौथा है वह ईमानदारी से काम करता है। तो संबंध बोधक अव्यय जिसमें प्रयुक्त हुआ है वह बताना है। तो इसमें आपका पहला विकल्प सही है, जल के बिना जीवन संभव नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा से निर्मित भाववाचक संज्ञा नहीं है? पहला है शठता, दूसरा है बंधुत्व, तीसरा है पशुता और चौथा है कंजूसी। अब इसमें पूछा गया है कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा से निर्मित भाववाचक संज्ञा नहीं है। तो इसमें आपका डी विकल्प सही हो जाएगा, कंजूसी। चलिए आगे बढ़ते हैं। एरिया अंग्रेजी शब्द के लिए हिंदी पारिभाषिक शब्द है। पहला है अंचल, दूसरा है क्षेत्र, तीसरा है खंड और चौथा है मंडल। तो एरिया अंग्रेजी शब्द के लिए हिंदी पारिभाषिक शब्द है अंचल। ए विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मतैक्य शब्द का सही संधि विच्छेद है। पहला है म प्लस एक, दूसरा है मति प्लस एक, तीसरा है मत प्लस एक और चौथा है मत प्लस एक। तो मतैक्य का सही संधि विच्छेद पूछा गया है। सी विकल्प सही हो जाएगा, मत प्लस एक। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है फारसी शब्द नहीं है। पहला विकल्प है आबरू, दूसरा है आवारा, तीसरा है इलाज और चौथा है चश्मा। तो इसमें जो फारसी शब्द नहीं है वह है इलाज। इलाज जो है अरबी भाषा का शब्द है। बाकी तीनों फारसी भाषा के शब्द लिखे हुए हैं, आबरू, आवारा और चश्मा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है। पहला है बूढ़ा, दूसरा है रोड, तीसरा है बड़ाई और चौथा है सोडा।
तो वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध लिखा हुआ है सोडा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से भाषा की लघुतम लिखित इकाई है। पहला है ध्वनि, दूसरा है पद, तीसरा है शब्द और चौथा है वर्ड। तो भाषा की लघुतम यानी छोटी से छोटी लिखित इकाई पूछी गई है तो वह है वर्ड। डी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। 76 नंबर का प्रश्न है 76। निम्नलिखित में से क्रिया के विषय में कौन सा कथन गलत है? पहला है क्रिया से काम के करने या होने का बोध होता है। दूसरा विकल्प है क्रिया एक अविकारी शब्द है। तीसरा है क्रियाएं धातु, संज्ञा या विशेषण शब्दों से भी बनती हैं। और चौथा है रचना की दृष्टि से क्रिया के अकर्मक और सकर्मक दो भेद होते हैं। तो कौन सा कथन गलत है पूछा गया है? तो बी गलत लिखा हुआ है, क्रिया एक अविकारी शब्द है, यही गलत है। तो यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से योग रूढ़ शब्द का उदाहरण कौन सा है? पहला है उपकार, दूसरा है घुड़सवार, तीसरा है आग बबूला और चौथा है एक दंत। तो योग रूढ़ शब्द हमें बताना है, तो एक दंत ये योग रूढ़ शब्द है। डी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर प्रश्न का उत्तर दीजिए। ये गद्यांश लिखा हुआ है और प्रश्न का उत्तर देना है। पहले प्रश्न पढ़ते हैं। भारत का अंगना कब तक मुस्कुराए? अब पढ़ लेते हैं पंक्तियां। सुख दुख में मुस्कुराना, धीरज से रहना, वीरों की माता हूँ, वीरों की बहना, मैं वीर नारी हूँ, साहस की बेटी, मातृभूमि रक्षा को वीर सजा देती, आकुल अंतर की पीर राष्ट्र हेतु सहना, वीरों की माता हूँ, वीरों की बहना, मातृभूमि जन्मभूमि राष्ट्रभूमि मेरी, कोटि कोटि वीर पूत द्वार द्वार देरी, जीवन भर मुस्काए भारत का अंगना। और यहीं से उत्तर मिल गया, जीवन भर मुस्काए भारत का अंगना, यानी आपका जो बी विकल्प है ये उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस युग्म में विलोम का सही प्रयोग नहीं है? पहला है जंगम स्थावर, दूसरा है कोमल कठोर, तीसरा है गरल विष और चौथा है उत्कर्ष अपकर्ष। तो पूछा गया है कि किस युग्म में विलोम का सही प्रयोग नहीं है? तो पहला तो सही है, जंगम का स्थावर होता है, कोमल का कठोर होता है, गरल का विष नहीं होता क्योंकि गरल समानार्थी शब्द है, गरल को ही विष कहते हैं, तो गरल का होना चाहिए सुधा, और यही गलत है। तो यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लक्षणा शब्द शक्ति के कौन से भेद हैं? पहला है रूढ़ा प्रयोजनवती, दूसरा है शाब्दी आर्थी, तीसरा है प्रयोजनवती व्यंजना और चौथा है अत्युक्ति आर्थी। तो इसमें आपका पहला विकल्प सही है, रूढ़ा प्रयोजनवती। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। 81 नंबर का प्रश्न है 81। किस वाक्य में उद्धरण चिन्ह का प्रयोग हुआ है? लिखा है माँ ने कहा बेटा उन्नति करो, दूसरा है वाह कितना सुंदर दृश्य है, तीसरा है कामायनी जयशंकर प्रसाद की सर्वश्रेष्ठ कृति है और साकेत एक अध्ययन। तो इसमें आपका पूछा गया है कि किस वाक्य में उद्धरण चिन्ह का प्रयोग हुआ है? तो सी विकल्प आपका सही हो जाएगा, कामायनी जयशंकर प्रसाद की सर्वश्रेष्ठ कृति है, इसमें उद्धरण चिन्ह का प्रयोग हुआ है, आप देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। वह आम को खा रहा है, वाक्य में अशुद्धि है। पहला है लिंग संबंधी, दूसरा है कारक संबंधी, तीसरा है वचन संबंधी, चौथा है क्रिया संबंधी। तो वह आम को खा रहा है, इसमें कारक संबंधी अशुद्धि है, बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्तनी की दृष्टि से कौन से समूह में सभी शब्द शुद्ध हैं? पहला है आंसू खंबा निशंग, दूसरा है वृद्धि योद्धा सामर्थ्य, तीसरा है वयंग ऊंचा निमित्त और चौथा है कनिष्ठ उज्जैनी दांत। तो वर्तनी की दृष्टि से जो सभी शब्द शुद्ध लिखे हुए हैं वह लिखे हुए हैं बी विकल्प में, वृद्धि योद्धा सामर्थ्य। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंतास्थ व्यंजन नहीं है, पहला है या, दूसरा है रा, तीसरा है ला और चौथा है बा। तो 4 अंतास्थ व्यंजन होते हैं, या रा ला और वा, बा नहीं होता इसमें,
तो यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस विकल्प में मुहावरा और उसका अर्थ सुमेलित नहीं है? पहला है अंगारों पर पैर रखना, जोखिम मोल लेना। दूसरा है कलेजे पर सांप लौटना, नफरत करना। तीसरा है नब्ज पहचानना, स्वभाव जानना। और चौथा है देवता कूच करना, घबरा जाना। तो इसमें आपका जो सही सुमेलित नहीं है वह है बी, कलेजे पर सांप लौटना। क्योंकि कलेजे पर सांप लौटना इसका अर्थ होता है कि किसी की तरक्की देख के या उन्नति देख के ईर्ष्या करना, उससे जलना, और इसमें लिखा है नफरत करना, तो ये गलत हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। हरकत का अनेकार्थक शब्द समूह है। पहला है गति चेष्टा, दूसरा है दीन निकृष्ट, तीसरा है इज्जत अभिमान और चौथा है प्राण जीवन। तो हरकत का अनेकार्थ शब्द समूह है गति और चेष्टा। ये विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अपने से बड़ों का आदर करना उचित है वाक्य में रेखांकित शब्द कौन सा सर्वनाम है? पहला है निश्चयवाचक सर्वनाम, दूसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा है संबंधवाचक सर्वनाम और चौथा है निजवाचक सर्वनाम। तो अपने से बड़ों का आदर करना, तो अपने में जो सर्वनाम है वह है निजवाचक सर्वनाम। डी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक देश से दूसरे देश में माल भेजना वाक्यांश के लिए एक शब्द है। पहला है आयात, दूसरा है यांत्रिकी, तीसरा है भारोपी और चौथा है निर्यात। तो एक देश से दूसरे देश में माल भेजना निर्यात कहलाता है और दूसरे देशों से माल मंगाना आयात कहलाता है। इसमें पूछा गया है कि एक देश से दूसरे देश में माल भेजना, तो निर्यात होगा। डी विकल्प इसमें उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द कौन सा है? तो इसमें अशुद्ध शब्द बताना है, तो प्रदर्शनी ये अशुद्ध लिखा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा से बना भाववाचक संज्ञा शब्द कौन सा है? पहला है बुढ़ापा, दूसरा है मिठास, तीसरा है सजावट और चौथा है ममता। तो जातिवाचक संज्ञा से बना भाववाचक संज्ञा शब्द पूछा गया है, तो वह होगा बुढ़ापा। ए विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रभा एक सुशील कन्या है वाक्य में विशेष्य है। पहला है सुशील, दूसरा है प्रभा, तीसरा है कन्या और चौथा है एक। तो प्रभा एक सुशील कन्या है वाक्य में विशेष से पूछा गया है, तो सी होगा कन्या। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य का उदाहरण है। पहला है हम खाना खा चुके हैं, दूसरा है जो कभी लोकप्रिय होता है उसका सम्मान सभी करते हैं, तीसरा है अच्छे लड़के परिश्रमी होते हैं और चौथा है वह अस्वस्थ था और इसलिए परीक्षा में सफल न हो सका। अब इसमें बताना है मिश्र वाक्य का उदाहरण, तो बी विकल्प इसमें उत्तर हो जाएगा। जो कभी लोकप्रिय होता है उसका सम्मान सभी करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर प्रश्न के उत्तर दीजिए। पहले पढ़ेंगे प्रश्न। 93 से 95 तक के उत्तर अपठित गद्यांश से देने हैं। पहला प्रश्न है धरती पर स्वर्ग जैसा सौंदर्य कब होता है? चलिए पंक्तियां पढ़ लेते हैं। चंचल पग दीप सखा के घर, गिरह मग वन में आया वसंत, सुलगा फाल्गुन का सूनापन, सौंदर्य शिखाओं के अनंत, सौरभ शीतल की ज्वाला से फैला उर में मधुर दाह, आया बसंत भर पृथ्वी पर, स्वर्गिक सुंदरता का प्रवाह। तो यहीं से उत्तर मिल जाएगा। धरती पर स्वर्ग जैसा सौंदर्य कब होता है? वसंत में। बी विकल्प इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं। सौरभ शीतल से क्या अभिप्राय है? पहला है फाल्गुन के सूनेपन से, दूसरा है धरती के सौंदर्य से, तीसरा है सुगंधित वातावरण से और चौथा है जड़ चेतन से। तो सौरभ शीतल से अभिप्राय है सुगंधित वातावरण से। सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अली का पर्यायवाची है अली। पहला विकल्प है अली का पर्यायवाची पूछा गया है मधुमास, दूसरा है वासव, तीसरा है माधव और चौथा है मधुप। तो अली का पर्यायवाची है मधुप। डी विकल्प इसमें उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 96 नंबर का प्रश्न है निम्नलिखित में से योग रूढ़ शब्द कौन सा है? पहला है आकाश, दूसरा है त्रिनेत्र, तीसरा है विद्यालय और चौथा है पत्थर। तो योग रूढ़ शब्द पूछा गया है, तो त्रिनेत्र, 3 है नेत्र जिसके। बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निवारण शब्द में उपसर्ग है। पहला है नि, दूसरा है नी, तीसरा है निर और चौथा है नी। तो निवारण में
उपसर्ग होगा नि उपसर्ग। डी विकल्प सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो प्रमाण से सिद्ध हो सके वाक्यांश के लिए एक शब्द है। पहला है प्रयोजनी, दूसरा है अप्रमाणिक, तीसरा है अप्रमेय और चौथा है प्रमेय। तो जो प्रमाण से सिद्ध हो सके वह है प्रमेय। डी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के भेदों की संख्या कितनी है? पहला है 2, दूसरा है 3, तीसरा है 5 और चौथा है 8। तो पुरुषवाचक सर्वनाम के भेदों की संख्या है 3। कौन कौन से होते हैं? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। चलिए आगे बढ़ते हैं। शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। वह पानी से पौधों को सींचता है। दूसरा है सभी वर्ग के लोग उपस्थित थे। तीसरा है उसका कद मुझसे बड़ा है और चौथा है जो लोग अंदर आना चाहते हैं वे आ सकते हैं। शुद्ध वाक्य का चयन करना है। डी विकल्प सही हो जाएगा। जो लोग अंदर आना चाहते हैं वे आ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से विलोम शब्द का असंगत युग्म छांटिए। पहला है अर्वाचीन प्राचीन, दूसरा है इति अथ, तीसरा है उपकार अपकार और चौथा है अनुराग राग। तो इसमें असंगत युग्म छांटना है। डी विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा अनुराग राग, क्योंकि अनुराग का विराग होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सूर्य का पर्यायवाची है। पहला है अंशु, दूसरा है प्रकाश, तीसरा है सविता और चौथा है रश्मि। तो सूर्य का पर्यायवाची होता है सविता। सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है किस समूह में आंसू के सभी पर्याय हैं? पहला है घोटक सोम कानन, दूसरा है पुरंदर आम्र विभु, तीसरा है घोड़ा तुरंग हाय और चौथा है तुरंग घोटक कंज। तो सी विकल्प में सभी घोड़े के पर्यायवाची लिखे हुए हैं, आंसू के पर्यायवाची लिखे हुए हैं। तो यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तत्सम शब्द का चयन कीजिए। पहला है काजल, दूसरा है घोड़ा, तीसरा है अमृत और चौथा है गेहूं। तो तत्सम शब्द बताना है। सी विकल्प उत्तर हो जाएगा अमृत। चलिए आगे बढ़ते हैं। 105 नंबर का प्रश्न है। प्रत्यय से बने शब्द का चयन कीजिए। पहला है झगड़ालू, दूसरा है उपग्रह, तीसरा है परिपूर्ण और चौथा है भरपूर। तो प्रत्यय से बने शब्द का चयन करना है। पहला विकल्प सही हो जाएगा झगड़ालू। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्रिया विशेषण शब्द का चयन कीजिए। पहला है गरम, दूसरा है प्रतिदिन, तीसरा है रमेश और चौथा है पेड़। क्रिया विशेषण शब्द बताना है हमें। तो इसमें बी विकल्प उत्तर हो जाएगा प्रतिदिन। चलिए आगे बढ़ते हैं। छाती पर पत्थर रखना मुहावरे का अर्थ है। पहला है हार मानना, दूसरा है किसी के धन पर लुभा जाना, तीसरा है किसी कठिन कार्य में सफलता प्राप्त करना और चौथा है धैर्य पूर्वक कष्ट सहन करना। तो छाती पर पत्थर रखना मुहावरे का अर्थ है धैर्य पूर्वक कष्ट सहन करना। डी विकल्प उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव का असंगत युग्म कौन सा है? पहला है अरिष्ट रीठा, दूसरा है क्रोध कोन, तीसरा है घोटक घोड़ा और चौथा है काष्ठ काठ। तो इसमें आपका बी विकल्प सही हो जाएगा क्रोध कोण। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? पहला विकल्प है आप आज शाम को क्या कर रहे हैं, दूसरा है बच्चा रोता है, तीसरा है पूजा कपड़े धो रही है और चौथा है मोहन सितार बजा रहा है। अब अकर्मक क्रिया जिसमें है वह हमें बताना है। तो बी विकल्प इसमें उत्तर हो जाएगा बच्चा रोता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने एक शेर देखा। वाक्य में काल का चयन कीजिए। पहला है सामान्य भूतकाल, दूसरा है सामान्य वर्तमान, तीसरा है सामान्य भविष्यत और चौथा है संभाव्य वर्तमान। तो हमने एक शेर देखा, सामान्य भूतकाल। ए विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सोना धतूरा गेहूं किस शब्द के अनेकार्थी हैं? पहला है इंदु, दूसरा है पिंगल, तीसरा है कनक और चौथा है धान। तो सोना धतूरा और गेहूं ये समानार्थी हैं कनक के। सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। रत रति युग्म शब्द का सही अर्थ है। पहला है लीन प्रेम, दूसरा है प्रेम लीन, तीसरा है लय राग और चौथा है राग लय। तो इसमें आपका पहला विकल्प सही हो जाएगा लीन और प्रेम। अगला प्रश्न है मन की पवित्रता महत्वपूर्ण है। अर्थ को प्रकट करने वाली लोकोक्ति है। पहला विकल्प है हाथ सुमरनी बगल कतरनी,
दूसरा है जिन खोजा तिन पाइयां गहरे पानी पैठ, तीसरा है मन चंगा तो कटौती में गंगा, और चौथा है होनहार बिरवान के होत चीकने पात। अब मन की पवित्रता महत्वपूर्ण है, इसको कौन सी लोकोक्ति प्रकट कर रही है ये बताना है। तो मन चंगा तो कटौती में गंगा, सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, शमन अंग्रेजी शब्द के लिए हिंदी पारिभाषिक शब्द है। पहला है बुलाना, दूसरा है विसर्जित करना, तीसरा है स्थगित करना, और चौथा है भंग करना। तो इसमें आपका पहला विकल्प सही हो जाएगा, बुलाना। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द युग्म सही है? पहला है अम्ब जल अम्बु माता, दूसरा है अविलंब सहारा अविलंब शीघ्र, तीसरा है आकार खान आकर रूप, और चौथा है कृति रचना कृति रचनाकार। तो इसमें आपका डी विकल्प सही है, कृति रचना और कृति रचनाकार। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से संयुक्त वाक्य का चयन कीजिए। पहला है वह साड़ी खरीदने बाजार गई, दूसरा है जब मैं स्टेशन पर पहुंचा गाड़ी जा चुकी थी, तीसरा है हम घर से बाहर निकले और बारिश होने लगी, और चौथा है विद्वान मनुष्य का सभी सम्मान करते हैं। अब इसमें संयुक्त वाक्य हमें बताना है, तो इसमें आपका सी विकल्प सही हो जाएगा, हम घर से बाहर निकले और बारिश होने लगी, ये संयुक्त वाक्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? पहला है या, दूसरा है खा, तीसरा चा, और चौथा छा। तो अभी आपको बताया ही था अंतस्थ व्यंजन या रा ला वा, तो इसमें या हो जाएगा पहला विकल्प आपका उत्तर। चलिए आगे बढ़ते हैं। पक्षी शब्द का पर्यायवाची है। पहला है द्विज, दूसरा सोम, तीसरा सिलीमुख, और चौथा नभ। तो पक्षी का पर्यायवाची होता है द्विज, ये विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आंखें खुलना मुहावरे का अर्थ है। पहला है ध्यान रखना, दूसरा है इच्छा पूरी होना, तीसरा है धोखा खाना, और चौथा है सजग होना। तो आंखें खुलना का अर्थ है सजग होना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 120 नंबर का प्रश्न है, गत गति का क्रमशः सही अर्थ प्रकट करने वाला शब्द युग्म है। पहला है चक्र चाल, दूसरा है बीता हुआ कल चाल, तीसरा है गूढ़ बीता हुआ, और चौथा है मापक नक्षत्र। तो इसमें आपका बी विकल्प सही हो जाएगा, बीता हुआ, और गति का अर्थ है चाल, गत का अर्थ है बीता हुआ और गति का चाल। चलिए आगे बढ़ते हैं। लोकोत्तर में कारक की दृष्टि से कौन सा तत्पुरुष समास है? पहला है करण तत्पुरुष, दूसरा है अपादान तत्पुरुष, तीसरा है संप्रदान तत्पुरुष, और चौथा है अधिकरण तत्पुरुष। तो लोकोत्तर में पूछा गया है, तो इसमें आपका बी विकल्प सही हो जाएगा, अपादान तत्पुरुष। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। पहला है युवा, दूसरा है गुणवती, तीसरा है डिब्बा, और चौथा है नेत्री। तो डिब्बा स्त्रीलिंग शब्द नहीं है, तो यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? पहला है सारी दुनिया भर में यह बात फैल गई, दूसरा है शायद वह जरूर आएगा, तीसरा है किसी और से परामर्श लीजिए, और चौथा है सप्रमाण सहित स्पष्ट कीजिए। तो शुद्ध वाक्य पूछा गया है, तो तीसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, किसी और से परामर्श लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबकी मति भ्रष्ट होना अर्थ को प्रकट करने वाला मुहावरा है। पहला है गर्दन पर छुरी फेरना, दूसरा है खटाई में पड़ना, तीसरा है कुएं में ही भांग पड़ना, और चौथा है गूंगे का गुड़। तो सबकी मति भ्रष्ट होना इसको प्रकट करने वाला मुहावरा है कुएं में ही भाग पड़ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस शब्द में अव्ययी भाव समास है? पहला है यश प्राप्त, दूसरा है आजीवन, तीसरा है महादेव, और चौथा है पंचतंत्र। तो अव्ययी भाव समास किस में है ये पूछा गया है, तो इसमें आपका बी विकल्प सही हो जाएगा, आजीवन। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा गुण व्याख्यान विधि का नहीं है? पहला है यह मनोवैज्ञानिक विधि है, दूसरा है यह विधि उच्च कक्षाओं के लिए उपयोगी है, तीसरा है यह कम खर्चीली विधि है, और चौथा है यह कम समय में अधिक ज्ञान प्रदान करने वाली विधि है। तो इसमें आपका पहला विकल्प सही हो जाएगा, यह मनोवैज्ञानिक विधि है। भाषाई कौशल का सही क्रम है, अगला प्रश्न दिया गया है। तो भाषाई कौशल का सही क्रम पूछा गया है, आपको याद रखना है सुबोपली, सु से सुनना, बो से बोलना, पा से पढ़ना, और ला से लिखना, सुबोपली याद रखना है। तो इसमें आपका सी विकल्प सही हो जाएगा, सुनना बोलना पढ़ना लिखना। चलिए आगे बढ़ते हैं।
हिंदी शिक्षण में साखी अभिक्रमित अनुदेशन की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है? पहला है पदों का आकार अपेक्षाकृत बड़ा होता है। दूसरा है इसमें विद्यार्थी अनुक्रिया के रूप में सही विकल्प का चयन करता है। तीसरा है नवीनता व विविधता पाई जाती है। और चौथा है यह छोटी कक्षाओं हेतु अधिक उपयोगी है। तो इस प्रश्न में आपका डी विकल्प सही हो जाएगा। इसमें विशेषता नहीं है पूछी गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। कविता शिक्षण की विधि नहीं है। पहला है गीत प्रणाली, दूसरा है शब्दार्थ कथन प्रणाली, तीसरा है खंडान्वय प्रणाली और चौथा है सूत्र प्रणाली। तो कविता शिक्षण की विधि सूत्र प्रणाली नहीं है, तो यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भाषा शिक्षण में दृश्य श्रव्य साधनों का मुख्य प्रयोजन है। पहला है शिक्षक के कार्य को सरल बनाना, दूसरा है विद्यार्थियों की विभिन्न इंद्रियों को क्रियाशील बनाना, तीसरा है छात्रों को नवीन उपकरणों की जानकारी देना और चौथा है कक्षा को नियंत्रित। तो दृश्य श्रव्य साधनों का मुख्य प्रयोजन पूछा गया है। बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा, विद्यार्थियों की विभिन्न इंद्रियों को क्रियाशील बनाना। चलिए आगे बढ़ते हैं। कार्ड पर लिखे शब्दों का चित्रों के साथ मिलान करने का कार्य किस विधि में किया जाता है? पहला है साइचर्य विधि, दूसरा है मांटेसरी विधि, तीसरा है कहानी विधि और चौथा है ध्वनि साम्य विधि। तो इसमें आपका पहला विकल्प सही हो जाएगा, साहिचर्य विधि। कार्ड पर लिखे शब्दों को चित्रों से मिलाना होता है। ये विकल्प इसमें सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मूल्यांकन का संरचनात्मक तथा योगात्मक रूप में वर्गीकरण किसने किया? पहला विकल्प है मिकाइल स्क्रीवेन, दूसरा है स्किनर, तीसरा विकल्प है R.A. शर्मा और चौथा है D.N. श्रीवास्तव। तो इस प्रश्न में आपका पहला विकल्प सही हो जाएगा, मिकाइल स्क्रीवेन। चलिए आगे बढ़ते हैं। 133 नंबर का प्रश्न है। निदानात्मक परीक्षाएं ली जाती हैं। पहला है प्रतिभाशाली छात्रों का पता लगाने के लिए, दूसरा है छात्रों की कमजोरी का पता लगाने के लिए, तीसरा है छात्रों के मानसिक स्तर को जांचने के लिए और चौथा है मानवीय मूल्यों का पता लगाने के लिए। तो निदानात्मक परीक्षाएं ली जाती हैं छात्रों की कमजोरी का पता लगाने के लिए, ताकि उनका निदान किया जा सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से असत्य कथन है। पहला है मापन एकांगी, मूल्यांकन बहुमुखी है, दूसरा है मापन का क्षेत्र सीमित है, मूल्यांकन का विस्तृत है, तीसरा है मापन परिमाणात्मक अभिव्यक्ति, मूल्यांकन परिमाणात्मक तथा गुणात्मक अभिव्यक्ति है और चौथा है मापन के अभाव में मूल्यांकन का कार्य वैज्ञानिक है। तो असत्य कथन पूछा गया है, डी विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निदानात्मक परीक्षण का मुख्य उद्देश्य है। पहला है छात्र की कमजोरियों का पता लगाना, दूसरा है विद्यार्थियों के उपलब्धि स्तर को जांचना, तीसरा है विद्यार्थियों की अध्ययन के प्रति रुचि विकसित करना और चौथा है मूल्यांकन करना। तो निदानात्मक परीक्षण का मुख्य उद्देश्य पूछा गया है छात्रों की कमजोरियों का पता लगाना। ए विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक 8 वर्षीय बालक अपने छोटे भाई की तरह घुटने चलता है, यह उदाहरण है। पहला है प्रतिगमन का, दूसरा है दमन का, तीसरा है युक्तिकरण का और चौथा है क्षतिपूर्ति का। तो एक 8 वर्षीय बालक अपने छोटे भाई की तरह घुटने के बल चलता है, तो ये उदाहरण है प्रतिगमन का। ए विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्पीयरमैन की अवधारणा के अनुसार जी इंगित करता है। पहला है समूह बुद्धि, दूसरा है आनुवंशिक बुद्धि, तीसरा है सामान्य बुद्धि और चौथा है श्रेणीगत बुद्धि। तो इसमें आपका सी विकल्प सही हो जाएगा, सामान्य बुद्धि। चलिए आगे बढ़ते हैं। 138 नंबर के प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है नेहा नवीनतम चलचित्र दृश्यम 2 देख रही है क्योंकि वह नायक व उसके परिवार की स्थिति को जानने हेतु सब्र नहीं कर पा रही है। यह उत्तम उदाहरण है। पहला है आंतरिक अभिप्रेरणा का, दूसरा है बाह्य अभिप्रेरणा का, तीसरा है दोनों आंतरिक व बाह्य अभिप्रेरणा का और चौथा है न आंतरिक न ही बाह्य अभिप्रेरणा का। तो इस प्रश्न में आपका पहला विकल्प सही हो जाएगा, आंतरिक अभिप्रेरणा का। चलिए आगे बढ़ते हैं। आदिति प्रातःकालीन कक्षा में जाने के कारण नाश्ता कभी कभी कर पाती है। पेट खाली रहने व पेट में गड़गड़ाहट होने के कारण उसे खाने की इच्छा होती है। यह निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? पहला है अभिप्रेरणा का, दूसरा है अंतर्नोद, तीसरा है आवश्यकता और चौथा है बाह्य अभिप्रेरणा। तो इसमें आपका बी विकल्प सही हो जाएगा, अंतर्नोद। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला है विकास की प्रत्येक अवस्था के अपने खतरे हैं, दूसरा है विकास लंबवत सीधा न होकर वर्तुलाकार होता है, तीसरा है विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है और चौथा है विकास की गति की दर एक सी रहती है। तो इसमें आपका
जो कथन सही नहीं है यानी जो गलत है वह बताना है। तो विकास की गति की दर एक सी रहती है, ये गलत है क्योंकि विकास की गति की दर भिन्न भिन्न होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान, मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षण व सीखने से संबंधित है, यह कथन दिया गया है। पहला है वुडवर्थ द्वारा, दूसरा है स्किनर द्वारा, तीसरा है सिम्पसन द्वारा और चौथा है पावलोव द्वारा। तो इसमें आपका बी विकल्प सही हो जाएगा, स्किनर द्वारा ये कथन दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 25 वर्षीय लड़का जिसकी मानसिक आयु 16 है का IQ होगा। तो IQ निकालने का सूत्र होता है, एक फॉर्मूला होता है, उसी से ये निकाला जाता है। तो मानसिक आयु बटे में वास्तविक आयु और 100 से करते हैं गुणा। तो ये 25 से 100 कट जाएगा 4 बार और 16 चौके 64 यानी सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा 64। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी समूह में व्यक्ति की लोकप्रियता ज्ञात करने की सर्वोत्तम व्यक्तित्व आकलन विधि है। पहला है अवलोकन, दूसरा है समाज मिति, तीसरा है प्रश्नावली और चौथा है साक्षात्कार। तो इस प्रश्न में आपका बी विकल्प सही हो जाएगा समाज मिति। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी बालक के व्यक्तित्व के आकलन हेतु निम्न में से कौन सा परीक्षण सर्वाधिक उपयुक्त है? पहला है बालक अंतर्बोध परीक्षण, दूसरा है प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, तीसरा है शब्द साहचर्य परीक्षण और चौथा है वाक्य पूर्ति परीक्षण। तो किसी बालक के व्यक्तित्व के आकलन हेतु जो परीक्षण सर्वाधिक उपयुक्त है वह है बालक अंतर्बोध परीक्षण। ए विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखता है ना कि प्रत्यक्ष अनुभव के को कहा जाता है? पहला है अनुबंधन, दूसरा है सामाजिक अधिगम, तीसरा है प्रायोगिक अधिगम और चौथा है आकस्मिक अधिगम। तो जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरों को व्यवहार को देखकर सीख रहा होता है तो वह सामाजिक अधिगम कहलाता है। बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अनसॉलिसिटेड ईमेल को क्या कहते हैं? पहला है स्पैम, दूसरा है यूजनेट, तीसरा है फ्लेमिंग और चौथा है न्यूज ग्रुप। तो इसमें आपका पहला विकल्प सही हो जाएगा स्पैम। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिल करना है, एक तकनीक है जिसके द्वारा डेटा वेयरहाउस में से सामरिक जानकारियों को निकाला जा सकता है। पहला है डेटा माइनिंग, दूसरा है डेटा बेसिस, तीसरा है डेटा वेयरहाउसिंग और चौथा है डेटा सपोर्ट सिस्टम। तो डेटा माइनिंग एक तकनीक है जिसके द्वारा डेटा वेयरहाउस में से सामरिक जानकारियों को निकाला जा सकता है। ए विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोबोल में को का दर्शाता है, को क्या दर्शाता है यानी को का क्या अर्थ है? पहला विकल्प है कंप्यूटर ऑब्जेक्ट, दूसरा है कंप्यूटर ओरिएंटेड, तीसरा है कॉमन ऑब्जेक्ट और चौथा है कॉमन ओरिएंटेड। तो इसमें आपका डी विकल्प सही है, कॉमन ओरिएंटेड। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुरक्षा प्रक्रिया से संबंधित नहीं है? पहला विकल्प है एनक्रिप्शन, दूसरा है डिस्क्रिप्शन, तीसरा है डिजिटल सिग्नेचर और चौथा है ई कैश। तो इसमें आपका डी विकल्प सही हो जाएगा, ई कैश। चलिए आगे बढ़ते हैं। गैर कानूनी प्रतिलिपि और सॉफ्टवेयर का वितरण करना कहलाता है। पहला है स्क्रिप्टिंग, दूसरा है फायरवॉल, तीसरा है स्पूफिंग और चौथा है सॉफ्टवेयर पायरेसी। तो इसमें आपका डी विकल्प सही है, सॉफ्टवेयर पायरेसी। तो पूरे 150 प्रश्नों को मैंने हल करवा दिया है। ये सभी प्रश्नों के उत्तर मैंने ऑफिशियल आंसर की के आधार पर दिए हैं। फिर भी किसी प्रश्न में आपको डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट में जरूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।